I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. इस वक्त इंडिया के बजट की न्यूज़ वायरल हो रही है पूरी दुनिया में। 1 लाख रुपया महीना भी कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना होगा कोई, यानी 12 लाख वालों को कोई टैक्स ही नहीं देना होगा। एक वक्त था जब 12 लाख कमाने वालों से इतना टैक्स वसूल लिया जाता था कि उन लोगों को बेचारों को रेड लाइट पर चार्जर बेचकर अपने बच्चों को चाउमीन खिलाना पड़ता था, पैसे ही नहीं बचते थे। और विद इंडिया स्पेंडिंग लाइक बजट लाइक दिस, ये बहुत परेशानी की बात है भाई, इंतहाई परेशानी की बात है। हर तरफ एक ही चर्चा है, यूनियन बजट इंडिया ने जो पेश किया। सिर्फ बात यहाँ नहीं रुक रही भाई साहब, पाकिस्तान को तो जाहिर बात अब चाहिए अपने रिसोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे। अच्छा, हमारे मुल्क की आबादी कितनी है? जाहिर है हमारी आबादी 22 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, 25 करोड़ के लगभग। 25 करोड़, लेकिन हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उसकी 1.5 अरब आबादी है, फिर भी वो तरक्की कर रहे हैं। हम 25 करोड़ आबाद को नहीं संभाल पा रहे। इंडिया ने अपना 2025 और 26 का बजट अनाउंस कर दिया है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। इंडिया ने $575 बिलियन का बजट अनाउंस किया है और अपने डिफेंस बजट को बढ़ाकर 6,81,000 करोड़ कर दिया है। फंड्स दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो भूटान की बात करेंगे कि भूटान को इंडिया हर दफा सबसे ज्यादा फंड देता है, क्योंकि भूटान कह लें कि एक तरफ उसका झुकाव चाइना की तरफ नजर आता है और वो पूरी की पूरी उसका अपना कोई समुंदर भी नहीं है जिसके थ्रू वो ट्रेड भी कर सके, तो इसलिए इंडिया जो है उसका हमेशा कह लें कि जो फंड है वो ज्यादा रखता है, यानी कि उसने दिया है उसको 2150 करोड़ नजर आ रहे हैं जो कि उनको फंड दिया जा रहा है। अफगानिस्तान को 100 करोड़ है, बांग्लादेश को 120 करोड़ है। सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश के साथ इंडिया की टसल है, लेकिन फिर भी 120 करोड़ उसको दिया जा रहा है। फिर नेपाल को 700 करोड़ दिया है, श्रीलंका को 300 करोड़ दिया है, मालदीव को फिर कह लें कि 600 करोड़ दिया है, मलेशिया को 350 करोड़ है, म्यांमार को 500 करोड़ है। सर क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया ने साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में हर किसी को फंड दिया है, पाकिस्तान का नाम नहीं आया है। भाई कमाल तो देखिए, बजट पेश हो रहा है भारत में और खुशियां भाई मनाया जा रहा है पाकिस्तान में। कमाल का लोग है यार, इतने बजट को इतने ध्यान से हम लोग अपने टीवी पे नहीं देखते। बस पाकिस्तान की मीडिया को खोलो और देखो, चालू करते हैं, पूरा वो एनालिसिस करते हैं भाई। रेलवे बजट क्या है, फाइनेंस बजट क्या है, मिलिट्री बजट क्या है, इतनी डिटेल्स तो हम लोग भी जानकारियां नहीं रखते जितनी पाकिस्तानी मीडिया रखती है भाई। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि पाक मीडिया हमारे पड़ोसी मुल्क को कैसे भारतीय बजट को देख रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के एलोकेशन से 10% अधिक है। भारत ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा लिया है। जारी बात है ये एक पाकिस्तान के लिए परेशानी है। भारत ठीक ठाक खर्च करता है अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर, उसका पिछले सालों में काफी उसमें इंक्रीज आई है। पाक स्टडीज की किताब के अंदर जो फिजूलियात लिखी हुई हैं उनको जल्द से जल्द किताब से निकाल दिया जाए, ताकि जो इज्तिमाई तौर पर कौम को गुमराह किया गया कि मुल्क वसाइल से मालामाल, वसाइल से मालामाल, वसाइल से मालामाल, वसाइल से मालामाल। हमें तो ये मालूम है बहुत अच्छे तरीके से कि मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं, माशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, IMF की मुश्किल तरीन शराइत हैं, कर्जा है। ये बात है वो हमारे से इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ आप ये जो भी बजट पेश होता है ना, अब लास्ट टाइम हमारा 68 बिलियन का था, 78 बिलियन का था, जिसमें से हमारे पास 45 बिलियन जो था वो हमारा रेवेन्यू था, रिमेनिंग हमने एड्स और लोन लेके उसको फुलफिल किया था। और उसके बाद आप ये देख लें कि जो है प्रोविंसेस को बजट देने के बाद, उनके फंड्स देने के बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास तो इवन के अपनी सैलरीज देने के लिए भी पैसे नहीं होते। इंडिया की रूटीन ये कि इंडिया के पास, इंडिया एक तो IMF के चुंगल से आज़ाद है, इंडिया के पास जो भी बजट आता है ना उसका रेवेन्यू कलेक्टेड बजट होता है, उसका अपना बजट नहीं होता। इस बजट की खासियत ये थी कि उसमें उन्होंने यूनियन बजट का भी नाम दिया है इसको। अब ये यूनियन बजट क्या था कि पहले इंडिया ने ना, नरेंद्र मोदी के पहले 10 साल जो थे ना, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और पूरे मैक्रो लेवल पे इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इकोनॉमिकली ना उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। अब वो वापस आए हैं कॉमन पब्लिक की तरफ, मिडिल क्लास की तरफ। अब आप ये देखें कि उन्होंने जो सबसे बड़ा इकदाम ये उठाया कि उन्होंने कहा कि 12,75,000। और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से साल 2025-26 में रक्षा क्षेत्र के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है। काफी बड़ी रकम है। और पाकिस्तान की इकॉनमी जो GDP है हमारी जो सारी, वो तकरीबन 300 कुछ बिलियन डॉलर है, तो इससे अंदाजा लगा सकते। बीते साल के मुकाबले इस बार 61,000 करोड़ रुपए की
लंबी छलांग रक्षा क्षेत्र को मिली है। जो ऑपरेशन जंप करते रहते हैं हम कि जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है साहबा, ये अभी इस तौर पे रेडी नहीं हुई कि हमने पावर को पॉलिटिकल पावर एंड अपने जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको डिवॉल्व करना है। आज भी बलूचिस्तान में हमारे 18 जवानों ने शहादत का जाम नोश फरमाया है। दोस्तों, भारत जो है वो अपना डिफेंस बजट जो है उसने फिर बढ़ा दिया है। 50 लाख करोड़ इंडियन रुपीस का ये जो है यूनियन बजट पेश किया गया। पैसा बहुत है इस मुल्क के अंदर, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ एक चीज, पैसा बहुत है। 120 करोड़ INR दे दिया है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने हंसी खुशी ये पैसा इकट्ठा कर लिया है। और पाकिस्तान को ये फ्री मनी के माइंड सेट से मैं तकरीबन 6-8 साल से कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी निकल जाएंगे। आपने फ्लड्स में देखा, हमें कुछ नहीं मिला। कि इंडिया ने कहा है कि हमारा जो डिफेंस बजट है दैट इज गोइंग टू बी 6.81 ट्रिलियन रुपीज, व्हिच मेक्स अबाउट $78.70 बिलियन फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, और ये तकरीबन 9.5%, 10% इंक्रीज है। इंडिया जो है उसका हमेशा कह ले कि जो फंड है वो ज्यादा रखता है, यानी कि उसने दिया है उसको 2150 करोड़ नजर आ रहे हैं जो कि उनको फंड दिया जा रहा है। अफगानिस्तान को 100 करोड़ है, बांग्लादेश को 120 करोड़ है। सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश के साथ इंडिया की टसल है, लेकिन फिर भी 120 करोड़ उसको दिया जा रहा है। फिर नेपाल को 700 करोड़ दिया है, श्रीलंका को 300 करोड़ दिया है, मालदीव को फिर कह लें कि 600 करोड़ दिया है, मलेशिया को 350 करोड़ है, म्यांमार को 500 करोड़ है। सर क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया ने साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में हर किसी को फंड दिया है, पाकिस्तान का नाम नहीं आया है। ये पाकिस्तान की गायब है, पाकिस्तान को क्यों नहीं इंडिया कुछ कोलैबोरेट कर रहा? वही चीज है, दुश्मन है ना, इसलिए नहीं दे। सबसे बड़ा दुश्मन ही पाकिस्तान का। क्यों दुश्मन है? ये आपको खुद ही मालूम है, इसीलिए दुश्मन है कि वो उनके एक तो वो है गैर मुस्लिम। अब आते हैं जो आपने बात की है वो दूसरे ममालिक के फंड दे रहा है। भूटान की बात की आपने, साथ अफगानिस्तान की बात की, बांग्लादेश की बात की। असल में जो मुझे लगता है वो सब में पाकिस्तान को घेरना चाहता है। ऐसा क्यों? देखिए ना, आप देखिए जितने भी पाकिस्तान के साथ साथ हमसाया ममालिक लग रहे हैं, घेरे में लेना चाह रहे हैं ना, उनके साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया को इस चीज का तकलीफ है कि भारत भूटान को पैसा दे रहा है, भाई नेपाल को पैसा दे रहा है, इवन के बांग्लादेश को पैसा दिया, जो बांग्लादेश अभी भारत के साथ थोड़ा गुल्लू गुल्लू कर रहे थे। उसके अलावा मालदीव को पैसे दिए, श्रीलंका को पैसे दिए। मतलब भारत अपने अराउंडिंग सारे कंट्रियों को जहां उनकी डोमिनेट है सब जगह पैसा देता है, सिवाय पाकिस्तान के। अब वहाँ का पब्लिक, वहाँ का मीडिया ये बोलती है हमारी कारनामे ऐसे हैं, हम इतने भिखमंगे और इतने बुरे लोग हैं कि हमें भारत जैसा देश भी 1 रुपया नहीं देता। अगर हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं, और वाकई में ये बात सही है, अगर भारत के साथ उनकी भी रिलेशन अच्छे होते हैं तो हो सकता है भारत काफ़ी कुछ हेल्प करता आज के डेट में उनको। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आने वाले वीडियो में आपसे फिर